चलो अजी आरएस वालों भैया तो यूट्यूब पर थे इतना वीडियो देख लिया होगा कि बताने ने तो मेरे खातर बच्चे ही को नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए भी बताने को बहुत कुछ है। कुछ नई बातें बताएंगे आपको, आ जाओ। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई, मैं सगड़ान सुनाई दे रहे होंगे और दिखाई भी दे रहे होंगे। बताओ भाई, आ जाओ। हाँ, मैं आपको कुछ नई चीजें बताने वाला हूं। नई चीजों का मतलब ये हुआ कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, किस सब्जेक्ट को किस हिसाब से पढ़ना है, कौन से पोर्शन को हम अच्छे से तैयार करें तो हमारा आरएस प्री निकल जाएगी। और एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो, और जो सीईटी की तैयारी, सर सीईटी तैयारी करा एसआई आरएस प्री प्री निकल सकता है। मैन का मैं नहीं कह रहा क्योंकि मैन में कुछ सब्जेक्ट अलग लग जाते हैं, लेकिन जो सीईटी की तैयारी कर रहा है वो बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे तरीके से वो निकाल सकता है कठिन समस्या को। क्या निकाल सकता है? आरएस प्री। क्यों? वैसे देखें तो सीईटी का बड़ा सिलेबस है और आरएस प्री का सिलेबस क्या है? छोटा सिलेबस है। तो इतने वीडियो आपने देख लिए होंगे आरएस की भर्ती आते ही सबको पता होगा कि पद कितने हैं, 607। सर ये तो बहुत कम पद है। औरों की बजाय थोड़ा कम है, वरना 800, 950, 850 लगभग इतनी पोस्टें आती हैं। आपका आवेदन जो है वो 4 जून से शुरू होगा। ये तो बहुत कॉमन बातें बता रहा हूं मैं अभी, तो सबको पता है। तर सबको पता है तो फिर क्यों बता रहे हो भाई? बताना पड़ता है, हम नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? शुरुआत तो करनी पड़ती है। मैंने यूपीएससी की तैयारी करी है तो मैं अभी आरएस प्री की तैयारी कैसे करूं? बिल्कुल यूपीएससी की है तो तुझे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ जीके, वो भी कौन सा? राजस्थान। तो आपको बता दूंगा कि प्री मेन में अगर आपकी कोई समस्या नहीं आएगी, आपको प्री पास करने में समस्या आई जो यूपीएससी की तैयारी करता है। मेन में राजस्थान का पोर्शन कम हो जाता है सिर्फ इसमें। इसमें भी कौन सा? मैं बता दूंगा कि ये इतना पढ़ ले तेरा प्री पास हो गया, बाकी मेन पे ध्यान दे बस। अब जो प्रॉपर आरएस होता है ना बच्चों, प्रॉपर आरएस एसडीएम ही होता है। अब इसमें प्रॉपर आरएस की जो पोस्ट है ना वो 57 है। जब 30 एक तो गैलेडा श्रेणी सुधार आ रहा है, 30 या 40, 15-20 नहीं आस्क है। 57, 7-8 तो आ ही जाएगा नया, बाकी तो श्रेणी सुधार वाले आ ही जाएंगे। फिर दूसरी पोस्ट जो लोगों की ज्यादा चॉइस होता है वो होती है आरपीएस। आरपीएस का मतलब डिप्टी साहब है, वो अब की बार इसमें कम है 26। बाकी वैसे देखे ना तो कम नहीं है। एसडीएम की 57 पोस्ट तो इतनी सी आती है, यानी अगर 800 पोस्ट आती तो भी इतनी सी आती है। तो वैसे एसडीएम की पोस्ट तो ठीक है, 57 पोस्ट ठीक में आई अब की बार। और आरपीएस जो है वो लगभग 26 पोस्ट है। बाकी आरटीएस लेखार वो 26 है, परिवहन में 10 है। बाकी डिपार्टमेंट मेन जो चॉइस होती है ना आरएस की तैयारी करना वो एसडीएम होती है, फिर आरपीएस, फिर आरटीएस, तहसीलदार। वो आयु सबको पता है, घनी आयु छूट है भाई, 2140 है, घनी दे रखी है। और थे कितनी के लिए बोल रहे हो सर? आरएस का क्या सबको पता है कि आरएस का पहले प्री होता है फिर मेन होता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या इस आरएस भर्ती की? सबसे अच्छी बात है कि आपको 6 माह दे दिए, 5 से 6 माह दिए। यानी आपका एग्जाम कब है? नवंबर में, 29 नवंबर, यानी नवंबर में एग्जाम है। तो आपको 6 माह दिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि आरएस भर्ती निकलने के बाद 6 माह का समय दिए, वरना तो 3 महीने अधिकतम देते हैं। यानी 6 माह इतना समय कि आप आरएस प्री को लेके चलें। नॉर्मली अगर तैयारी करें ऑफलाइन या ऑनलाइन तो भी आपका काम बन। शब्द युगम के अभी ओपन करा दो एलडीसी वालों के लिए, ये एक टॉपिक। शब्द युगम तो एसआई वालों के लिए है, एसआई का हिंदी का मैंने चला रखा है ना उसमें। तो हम करते हैं, मैं आपको आज बता रहा हूं प्रत्येक सब्जेक्ट और उसके कितने क्वेश्चन कब आए, ताकि आप ये समझ जाओ कि मुझे आरएस में कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। यानी मैं किस पे जोर दूं कि मेरा प्री पास हो जाए, बस कौन सी ऐसी चीज पढ़ूं वो तो लास्ट में बताऊंगा कि सिर्फ इतने से पढ़ लो प्री पास हो जाएगा, अगर किसी ने यूपीएससी की तैयारी की है तो। चलो आओ देखो, राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर और साहित्य से कितने क्वेश्चन आए? तो देखो बच्चों, 2018 में 16 क्वेश्चन आए, 2023 में 16 आए, 2024 में 15 क्वेश्चन आए। यानी देखें तो हिस्ट्री और कल्चर से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चनों का ठीक ठाक लेवल आता है। अब अगर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी सभ्यता है। अभिलेख वगैरह जो टॉपिक कोचिंगों में नहीं करवाए जाए, पुरातत्व, अभिलेख, साहित्य, मुद्रा शास्त्र नए के बराबर का ये टॉपिक लगता है। इसके बाद में अगर देखें तो राजवंश पूरा लगता है, राजनीति, उनकी उपलब्धियां।
पूरे आंदोलन लगते हैं, एकीकरण है, जन आंदोलन, सारे पढ़े हुए हैं आपके। थोड़ा सा डीप घुसना है, बाकी आपके सारे टॉपिक ये पढ़े हुए हैं, ठीक है। फिर स्थापत्य है, मंदिर है, किले हैं, महल है, ये पूरी की पूरी कल्चर है। और ये कितने इजी टॉपिक है, पूरे यूट्यूब पे मेरे करवाए हुए पढ़े, सारे के सारे टॉपिक करवाए पढ़े यूट्यूब पे। आप आराम से इन टॉपिकों को पढ़ सकते हो। कौन से सर? ये हाँ, ये कल्चर पूरी करवाई है, लोक देवी, धार्मिक संप्रदाय, संत, ये राजस्थान की बोलियां, भाषा, साहित्य, धार्मिक जीवन, पूरे टॉपिक पढ़े। मेरे त्योहार ऐसी ऐसी ट्रिक से पढ़े मेरे, एक बार पढ़ लो तुम। और रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान प्रमुख, गुरुजी ऐसा करा रखे, अरे ऐसा करा रखे बेटी का, तू कहे तो और चालू कर दूंगा, मैं दोबारा करा दूंगा, तू कहे मतलब आप बोलो तो, क्योंकि आप तो एसटीएम अधिकारी हो। यानी कल्चर के लगभग मान के चलें तो 15 से बच्चों 16 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है गुरुजी, इसका मतलब अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कल्चर और हिस्ट्री मुझे पढ़नी, यानी कल्चर हिस्ट्री के साथ में ही आते। अब कुछ बच्चों की समस्या होती है इंडियन हिस्ट्री की। अब इंडियन हिस्ट्री में 3 पोर्शन दिए इसने, एक तो प्राचीन और मध्य भारत। प्राचीन और मध्य भारत से 5 क्वेश्चन आए 18 में, 7 क्वेश्चन आए 23 में और 6 क्वेश्चन आए 24 में। यानी इंडियन हिस्ट्री के, पूरी इंडियन हिस्ट्री आधुनिक और जोड़ दें तो 10-11 क्वेश्चन आते हैं। अच्छे क्वेश्चन, कम नहीं कह सकते, 10-11। अब अगर आप चाहो कि सर पूरा तो क्या याद रहेगा, बिल्कुल नहीं रह सकता। तो अगर हम शॉर्ट में देखें क्या पढ़े, तो सिंधु और वैदिक सभ्यता मैंने पूरी बढ़िया तरीके से ट्रिक से करा रखी, आप पढ़ सकते हो। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। अब ये शासकों में बात करूं तो मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव, इसमें मैंने मौर्य करा रखे, बाकी तो अभी नहीं करवाई। यूट्यूब के ऊपर आप लगा के देख लेना मौर्य, ठीक है। भारतीय ज्ञान मूल्य, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार, दर्शन और शिक्षा व्यवस्था, अच्छा टॉपिक है। शायद हर कोई इस टॉपिक को यूट्यूब पे नहीं करवाए, मैं करवाऊंगा जरूर, क्योंकि अभी 6 महीने हम हमारे सीरीज शुरू करेंगे। सल्तनत काल पूरा है, मुगल काल, प्रशासन और नीतियां हैं, और मराठा। ये मुगल काल, मुगल सीरीज नाम से अलग से मेरे 4 वीडियो देख लेना, बाबर से लेके औरंगजेब तक आपका मुगल काल पूरा कंप्लीट हो जाएगा हंसते हंसते, ठीक है। मध्यकालीन कला, वास्तु, ये टॉपिक हर जगह नहीं मिलेगा। और भक्ति और सूफी बहुत पहले मेरा करवाया हुआ है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। ये मैं वो बता रहा हूं जो यूट्यूब पे मैंने करवा रखी। यानी इंडियन हिस्ट्री की बात करूं, यानी 10 से 11 क्वेश्चन आते तो अच्छे क्वेश्चन। अब जिसने यूपीएससी की तैयारी की उसका ये पोर्शन बहुत अच्छा है, लेकिन जिसने यूपीएससी की नहीं की उसकी समस्या आती है। तो आप साथ में देख सकते हो कि इंडियन हिस्ट्री के कितने, यानी वो जोड़े। अब देखो आधुनिक भारत जो है, आधुनिक भारत के 18 में 5 क्वेश्चन आए, 23 में 4 आए और 24 में 4 आए। यानी टोटल इंडियन हिस्ट्री के 11 से 12 क्वेश्चन आते, तो कम नहीं कह सकते 11-12 क्वेश्चन को। तो इसमें देखो 58 की क्रांति, मराठा, मैसूर सिख, ब्रिटिश राजनीति, स्वतंत्रता संग्राम पूरा का पूरा गांधी लगेगा इसमें, क्रांतिकारी, विभिन्न आंदोलन, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र पुनर्गठन, नेहरू सताई। यानी इसमें आप अच्छे से गांधी को पढ़ लेते हो तो, और मराठा को पढ़ लेते हो तो लगभग ये टॉपिक पूरा हो जाता है। 58 की क्रांति को भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये है 10 से 11 क्वेश्चन, यानी हिस्ट्री, दोनों हिस्ट्री का मिला के चले तो 30 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री। और गुरुजी बिल्कुल विश्व भूगोल के 2 से 3 क्वेश्चन। विश्व भूगोल में देखो भौतिक, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये आर्य सीरीज नाम से कभी मैंने करवाई थी कोरोना के समय, उस समय के करवाया हुए हैं। नदियां, झीलें भी करवाई हुई है मेरी, और कृषि, ये थोड़े उद्योग नहीं करवाया। इसमें आप अगर पढ़ना चाहो नहीं तो एक विश्व का उद्योग, छोटा सा टॉपिक आप पढ़ लो। फसल भी आप राजस्थान की फसल के साथ में पढ़ो, विश्व फसल की, राजस्थान में मक्का कहां होता है, फिर भारत में कहां होता है, कि विश्व, तीनों की साथ में पढ़ो। और ये पर्वत, पठार वगैरह भौतिक प्रदेश, ये बाकी नए भी पढ़ो, ये ग्लोबल, ये थोड़ा सा देखना तो पड़ता है। ओजोन नॉर्मल छोटा सा है, तो यहां से आपको 3 से 4 क्वेश्चन है। कौन सी ज्योग्राफी? वर्ल्ड ज्योग्राफी से, ठीक है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो, आप लास्ट में पूरा आपको बता ही देंगे। देखो सर राजस्थान की भूगोल, अब राजस्थानी भूगोल आरएस वाले में देखो बहुत शॉर्ट है, भौतिक विभाग, जलवायु, नदियां, जिले, सिंचाई, कृषि, खनिज और उद्योग, ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है। पर लेख पर्सन 4, 4, 5, यानी कितने पर्सन आएंगे? 4 से 5 क्वेश्चन। यानी विश्व और भारत की भूगोल के टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम। मेरा एसआई का कोई सितंबर में रहने देने क्या सर, एसआई की आपकी 2 पेपर है, बेस्ट है। हाँ 2 पेपर तो है ही एसआई की। चलो आगे चलते, ये टॉपिक थोड़े से ठीक ठाक है, 2-3 टॉपिक तो आप तैयारी कर ही लो, इसमें पूरा नए टॉपिक हो तो भी, बाकी ये टॉपिक बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं भारत की भूगोल के। ये सिर्फ भौतिक प्रदेश थोड़ा सा बड़ा पोर्शन हो जाता है। आओ भाई राजस्थान, हमें तो इस पे देखना है। अब देखो पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी है, एक बात तो ही
और मैंने राजस्थान की प्यूरी ज्योग्राफी 3 बार करवा दी यूट्यूब पे, 3 बार यूट्यूब विथ डिटेल, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा उससे। कहोगे तो दोबारा शुरू कर देंगे। और प्रश्न देखो, 2018 में 15, 2023 में 11 और 2024 में 13, यानी 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे बच्चों राजस्थान की ज्योग्राफी से। जितने इतने हिस्ट्री से आते, इतने ज्योग्राफी से आते हैं। अब ये पूरी की पूरी टॉपिक लगाना, आप नदियां सुभाषचरण, नदियां झीलें सुभाषचरण, प्राकृतिक मृदा, कृषि, पशुधन, सिंचाई, जनसंख्या तो इतनी प्यारी करवा रखी है, ये नहीं करवा रखा। जनजातियां 3 बार करवाई, और खनिज और पर्यटन, बहुत इजी, बढ़िया तरीके से। आओ आगे, अब पता चल रहा है ना कौन सा। फिर लास्ट में बता दूं, ये इतना कर लो, करंट, इससे पास हो जाओगे। करंट की करेंगे। देखो, भारतीय संविधान, राजनीति व्यवस्था और शासन, पॉलिटिकल के कितने क्वेश्चन है? 2018 में 13 इंडिया पॉलिटिकल के, 2023 में 13 और 2024 में 11, यानी 10 से 11 क्वेश्चन तो इंडिया पॉलिटिकल के, 7-8 राजस्थान के, यानी पॉलिटिकल के बच्चों 17 से 18 क्वेश्चन आएंगे। इसे नॉर्मल मत समझ लेना पॉलिटिकल को, क्योंकि 17 से 18 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखो, यहां पूरी पॉलिटिकल है, अच्छे तरीके से तैयार करो, अच्छी बुक से तैयार करो। पॉलिटिकल आपके लिए अहम रोल है। ये तो इंडिया पॉलिटिकल है, ये देखो राजस्थान और तेरी देखो 2018 में 13 क्वेश्चन, 2023 में 13, 2024 में 11, यानी 20 से 22 क्वेश्चन पॉलिटिकल से। तो नॉर्मल मत समझ लेना पॉलिटिकल को, ढंग से पढ़ना पॉलिटिकल को। यानी राजस्थान ज्योग्राफी अहम रोल है, बड़ा क्वेश्चन है, हिस्ट्री के बहुत, और पॉलिटिकल के तो कहना ही क्या, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल को तो सीरियस ले ही नहीं रहे, तो पॉलिटिकल को यहां आपको सीरियस लेना पड़ेगा। अब देखो, राजस्थान की ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों को मिलाएं। इकोनॉमिक्स के टॉपिक आई, 2018 में 6 क्वेश्चन आए, 23 में 7 क्वेश्चन आए और 24 में 6 क्वेश्चन आए। बारिश में ओले गिर रहे हैं, बिल्कुल गिर रहे हैं, तेरे सिर ने बचाव रखी। अब ये पॉलिटिकल करंट से जोड़ के पढ़ना, ये आर्थिक समीक्षा जो है उसको थोड़ा सा ढंग से देखो, 5-6 क्वेश्चन आते हैं। तो ये ठीक ठाक पोर्शन है, थोड़ा सा टफ पोर्शन है, रटने वाला सा पोर्शन है। अब राजस्थान की इकोनॉमिक देखो भाई साहब, देखियो 2018 में 11, 2023 में 14 और 2024 में 13 क्वेश्चन। और टोटल ज्योग्राफी का देखे ना तो 15 और 15 30 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के। यानी इसको मैं ज्योग्राफी में जोड़ दूं ना तो देखो इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी बहुत जरूरी है राजस्थान। यानी राजस्थान के बगैर प्री पास किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है बच्चों। इस पोर्शन को अच्छे से तैयार करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, क्योंकि 18, 19 पूरी साइंस नहीं याद हो रही है, लेकिन कुछ छोटे टॉपिक है। संचार प्रौद्योगिकी, सूचना हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, आहार पोषण इजी टॉपिक है। तो कुछ टॉपिक जो है ना वो छोटे टॉपिक है। आप यहां देखो प्रश्न देखो, 17 से 18 क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक से, नॉर्मल नहीं है ये। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अलग से अच्छे नोट्स बनाना, अच्छा रजिस्टर। प्रत्येक आरएस वाले कुछ टॉपिक इनके मैन में भी है, तो आरएस वालों की एक अच्छे टॉपिक बनाना, अच्छी मतलब अगर तैयारी कर रहे हो 5 से 6 महीने दे रहे हो ना, तो बाइंडिंग वाले व्हाइट रजिस्टर लाना प्रत्येक के लिए, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, करंट के लिए। और कम से कम 6 से 7 रजिस्टर ऐसे होने चाहिए। 6 महीने आप आराम से प्यार से पढ़ोगे ना, नए सिरे से भी शुरू करोगे ना, तो प्री तो पास हो जाएगा। क्यों? प्री का इतना लंबा चौड़ा खेल नहीं है, क्योंकि आपको टाइम बहुत दिया है। अब रीजनिंग मैथ के कितने आते हैं? 10 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ दोनों के आते हैं, ठीक है। अब आओ करंट, लास्ट देखो, करंट के 20 से 22 क्वेश्चन, और आर्थिक समस्या को और जोड़ दे तो 25 क्वेश्चन नॉर्मली है। अगर आप सिर्फ बहुत अच्छा करंट आपका तैयार है, 20 क्वेश्चन नॉर्मली बताया मैंने, और अब मैथ रीजनिंग के जोड़ दूं मैं 10, 30, कोई एक सब्जेक्ट और अगर आपके तैयार हो तो 40 से 50 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, आपका प्री पास है। अगर आपका करंट मजबूत है तो आपको प्री पास होने से कोई नहीं रोक सकता। करंट ढंग का है, क्योंकि करंट का आरएस में क्वेश्चन बहुत आते हैं। आर्थिक समस्या और जोड़ दें तो 30 क्वेश्चन चले जाते हैं करंट पे। सर करंट पढ़ाओ, पढ़ा देंगे, मैं तो करंट हर महीने का लास्ट में जो आता है वो कर दूंगा भाई, और क्या, लास्ट में जो आता है वो भेज दूंगा, और क्या। करंट करवाना है तो करवा दो। सर इसमें हम एक सीरीज जरूर शुरू करेंगे भाई,
अब मेरा मन है कि हिस्ट्री वाली सीरीज शुरू करूं मैं, क्योंकि राजस्थान राजस्थान पढ़ के थे धापरे और मन पतो है, तो हिस्ट्री वाली सीरीज भी मैं शुरू कर सकता हूं। अब सर आपका क्या रहा पीछे, देखो पिछला आरएस का पेपर, एसआई का भी जो पेपर हुआ जिसमें सब रो रहे थे टफ थे, उसमें मैंने बुक सहित डाला था। अभी यूपीएससी का पेपर हुआ और आपको शायद नहीं पता होगा यूपीएससी पेपर में क्या हुआ, मतलब आज तक का यूपीएससी का सबसे टफ पेपर माना जाता है ये जो अभी यूपीएससी का पेपर हुआ। ये देखो ये रहा, ये पूरा का पूरा मैंने पेपर डाला है हमारी बुक से, यूपीएससी के क्वेश्चन, इधर क्वेश्चन डाला है, इधर बुक और पेज, इधर क्वेश्चन इधर बुक और पेज। यूपीएससी आईएएस का पेपर जिसमें से 70 में से, करंट को छोड़ दे, 70 में से कितने क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन मिले हैं सीधे बुक से। अरे गुरुजी यहाँ, हाँ वैसे बुक सारी अच्छी होती है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हमारी बुक अच्छी है, बुक सारी अच्छी है। देखो अगर अभी मेरा जिला दर्शन चल रहा है, अगर आप जिला दर्शन पढ़ते हो इस बुक को ले आओ, फुल डिटेल है, मैं जो जिला दर्शन करा रहा हूं वो इसी बुक से करवा रहा हूं, ठीक है। नहीं लाके यार तो कोई बात नहीं, मैं नोट्स बनवा रहा हूं, आपको कोई जरूरत नहीं। ये आरएस के 10,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बुक है सर, अभी निकाल दी, नहीं पहले से ही आ रही है, अभी नहीं निकाली है। और ये आप तो नहीं हो तो ये तो जरूर लेके आओ, क्यों, क्योंकि इसमें आरएस प्री के सारे एग्जाम और आरएस मेन के सारे एग्जाम के क्वेश्चन, कब से लेके 15, 16, 18, 21, 23, 24, 13, 16, 16, 18, 21, 23, 24 सारे। तो ये बुक जो है ना आपको मार्केट में मिल जाएगी, जिसमें पूरे पिछले आरएस वाले जो हैं वो पूरा डिटेल है इसके अंदर, सारे आए में क्वेश्चन, मेन वाले, प्री वाले, ठीक है। ये तार्किक, ये सामान्य ज्ञान जीके के, जीके का बाहर नहीं जाता, किसी बुक से भी नहीं जाता, जाएगा तो वो किसी बुक में नहीं होगा। अब अगर आप शॉर्ट में अच्छी बुक, अच्छा मैटर चाह रहे हो, इससे ज्यादा मैटर आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा हमारे साथ। ये तो कोई, आप खुद बुक मार्केट में जाओ, खोल के देखो, खुद मिलान करो यार, क्यों माथापच्ची करो। 4 बुक पढ़ी, चारों का मिलान करो, कौन से में अच्छा मैटर है, कौन से में अच्छा दे रहा, वही खरीद के लाओ। कोई हमारी कोई जरूरी थोड़ी है। राज व्यवस्था, इकोनॉमिक्स, इतिहास, जो तो ये लास्ट ही होगा, क्योंकि 3 से 4 महीने लग जाएंगे। आरएस प्री का हम बेंच ले रहे हैं, अभी रजिस्ट्रेशन होंगे और इस रजिस्ट्रेशन के बाद मंडे से क्लास शुरू होगी। पूरे अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर है, रीजनिंग के, हिंदी के, सॉरी हिंदी नहीं, रीजनिंग है, मैथ है, जीके है, हिस्ट्री है, कल्चर है, पॉलिटिकल है, सारे अलग अलग सब्जेक्ट। लाइव क्लास होगी, पीडीएफ मिलेगी आपको। आरएस प्री का बेंच है, जो भी कोई बेंच को ज्वाइन कर रहा है 2199 रुपये है, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी इसके साथ में। तो ये आरएस का नया बेंच ले रहे हैं, जो भी कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। सर ऑफलाइन, देखो आरएस की सिलेक्शन वाले ऑफलाइन नहीं बैठते, वैसे जो आरएस के लायक होता है वो, इसमें और कुछ नहीं, हम आपका जीके जरूर अच्छा तैयार करा दें और जीके के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो रीजनिंग, मैथ और अच्छा जीके, जीके के अच्छे टीचर है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर सब बेस्ट अध्यापक है। तो इसमें तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि जीके हमारा कमजोर हो सकता है। जीके के लिए तो हम जाने जाते हैं, जीके के नाम पे ही राजस्थान में हमारा नाम चल रहा है। यूट्यूब पे कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाओगे? यूट्यूब पे मैं हिस्ट्री की सोच रहा हूँ, बाकी जिला दर्शन तो चल ही रहा है, इसके अलावा मैं इंडिया हिस्ट्री की सोच रहा हूँ, जो कोई नहीं करवा रहा, तो मैंने सोचा कि वो इंडिया हिस्ट्री मैं करवा दूं। हाँ जी, आरएस को छोड़ो, सीटी पास। अरे तो सीटी आरएस अंतर क्या यार, वही सिलेबस इसमें, वही इसमें। अब और कोई आपकी बात हो तो बता देना, धुरीना डाउनलोड करने के बाद आरएस प्री नाम से आपको मिल जाएगा। नया बैच है, मंडे से क्लास शुरू होगी, पूरा लाइव बैच।